हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। दोस्तों, गंगा माई के आज के एपिसोड में कहानी साजिश और बड़े खुलासों से भरपूर होने वाली है। एक तरफ सिद्धू स्नेहा से नाराज होकर सच की तलाश में निकल चुका है, तो दूसरी तरफ स्नेहा अपने प्यार और परिवार के बीच बुरी तरह उलझती हुई नजर आ रही है। एपिसोड की शुरुआत होती है स्नेहा से, जो सिद्धू को देखने खेत पर पहुंच जाती है। वहां वो सिद्धू को खुद को तकलीफ देते हुए खेत जोतते देखती है। सिद्धू बिना रुके काम कर रहा होता है और स्नेहा को एहसास होता है कि उसने सिद्धू का दिल दुखाया है। वो मन ही मन सोचती है कि उसे सिद्धू से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सिद्धू उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और वहां से चला जाता है। स्नेहा समझ जाती है कि सिद्धू उससे बेहद नाराज है। उधर सिद्धू गंगा के एक आदमी से मिलता है और उससे गांव के गुंडों के बारे में जानकारी मांगता है। सिद्धू कहता है कि दुर्गावती ने उस आदमी की जिंदगी बदल दी थी और अब उसे एक लड़की की जिंदगी बचानी है। उसकी नीयत साफ है। आदमी आखिरकार सिद्धू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे गुंडे के बारे में सारी जानकारी दे देता है। सिद्धू उसका शुक्रिया अदा करता है और पुजारी जी को भी अपने साथ लेकर जाता है। इसी बीच गंगा स्नेहा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। वो शांति और खुशियों की दुआ मांगती है और शांतनु के लिए चांदी का सिक्का भी निकालती है। तभी सहाना गंगा से पूछती है कि वो आखिर इतनी जल्दी स्नेहा की सगाई क्यों करवाना चाहती है। सहाना गंगा को याद दिलाती है कि स्नेहा ने हमेशा परिवार की रक्षा की है और अब उनकी बारी है कि वो स्नेहा के प्यार को बचाएं। लेकिन गंगा कहती है कि वो जो भी कर रही है स्नेहा की भलाई के लिए कर रही है। तभी शांता वहां आ जाती है और सहाना को चुप रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि गंगा से दहेज के बारे में सवाल मत करो। सहाना भावुक होकर रो पड़ती है। दूसरी तरफ सोनी मुरली से पूछती है कि वो सिद्धू और स्नेहा की मदद क्यों नहीं कर रहा। मुरली को शेखर की बातें याद आती है और वो सोनी से कहता है कि गंगा पर भरोसा रखो। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है कौशल्या की, जो इंदु को भड़काती है। वो बताती है कि स्नेहा और शांतनु की शादी तय हो चुकी है। कौशल्या चाहती है कि सहाना और मुरली के बीच इस रिश्ते को लेकर लड़ाई हो जाए। इंदु भी उसकी बातों में आ जाती है और दोनों मिलकर नया खेल खेलने की योजना बनाती है। उधर स्नेहा उदास बैठी डिजाइनर कपड़े और ज्वेलरी देख रही होती है। तभी शांतनु उसे फोन करता है और कहता है कि वो अपनी पसंद से कुछ भी चुन सकती है, लेकिन स्नेहा कहती है कि उसे सादगी पसंद है। शांतनु कहता है कि अगर वो बिजी ना हो तो वो खुद उसे शॉपिंग करवाना चाहता है। तभी बाहर से बबलू की आवाज आती है। वो घबराकर बताता है कि तेज बारिश और तूफान की वजह से फसल बर्बाद हो जाएगी। दुर्गावती के खेतों में रखा अनाज भी भीग रहा है और सिद्धू की सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। ये सुनते ही स्नेहा तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि वो सिद्धू की मेहनत को बर्बाद नहीं होने देगी। इसी दौरान इंदु गंगा के घर पहुंच जाती है और ताने मारना शुरू कर देती है। वो कहती है कि गंगा ने मनोहर को स्नेहा की शादी के बारे में बताया तक नहीं। गंगा कहती है कि सब कुछ जल्दी में हुआ, लेकिन इंदु धमकी देती है कि अगर मनोहर रस्मों में नहीं आया तो बहुत बुरा होगा। गंगा गुस्से में जवाब देती है कि उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। दोनों के बीच जमकर बहस हो जाती है। आखिर में इंदु गंगा को चेतावनी देकर चली जाती है कि जल्द ही उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। उधर सिद्धू आखिरकार उन गुंडों तक पहुंच जाता है। वो उनसे भिड़ जाता है और शांतनु के बारे में सवाल करता है। तभी एक गुंडे के फोन पर शांतनु का कॉल आता है। सिद्धू ये देखकर चौंक जाता है। इधर ओम शांतनु को मिठाई खिलाता है और बताता है कि उसने स्नेहा के गिफ्ट के लिए 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। वो कहता है कि उसे पता है शांतनु ने रेस्टोरेंट बिजनेस में पैसे कमाए। शांतनु मासूम बनकर ओम का आशीर्वाद लेता है, लेकिन अगले ही पल सिद्धू को ऐसा सच पता चल जाता है जो सब कुछ बदल देता है। एक गुंडा बताता है कि शांतनु अवैध कारोबार में शामिल है और उसने 5 करोड़ का बड़ा कर्ज लिया हुआ है। उसने समय पर पैसे नहीं लौटाए, इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़े हैं। सिद्धू ये सुनकर दंग रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि शांतनु स्नेहा के लिए बिल्कुल सही इंसान नहीं है। दूसरी तरफ स्नेहा बारिश में भीगते हुए पूरी मेहनत से फसल बचाने में लगी हुई है। वो सिद्धू की मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना चाहती। बबलू भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि दुर्गावती की दुश्मन होने के बावजूद वो उसकी फसल बचा रही है। इधर अमरनाथ और दुर्गावती खेतों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दुर्गावती कहती है कि वो किसानों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दे सकती, लेकिन उसे हैरानी होती है कि सिद्धू वहां है ही नहीं। दूसरी तरफ सिद्धू, पुजारी और चंचल गांव लौटते वक्त ट्रैफिक में फंस जाते हैं। सिद्धू दूसरा रास्ता लेने का फैसला करता है। उधर बंसी गंगा से मिलने आता है और बताता है कि ओम ने घर सजाने के लिए लोग भेजे हैं। गंगा कहती है कि भारी बारिश की वजह से घर में पानी भर गया है। बंसी उसे भरोसा दिलाता है कि ओम सब संभाल लेगा।
तभी एक औरत आकर बताती है कि स्नेहा और बबलू दुर्गावती के खेतों में फसल बचाने गए हैं। ये सुनकर गंगा परेशान हो जाती है और तुरंत शेखर को फोन करके स्नेहा को वापस लाने के लिए कहती है। एपिसोड के आखिर में स्नेहा पूरी जान लगाकर भीगे हुए गेहूं को बचाने में जुटी हुई है। तभी दुर्गावती वहां पहुंच जाती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दुर्गावती स्नेहा को देखकर क्या फैसला लेने वाली है। क्या सिद्धू समय रहते शांतनु का सच सबके सामने ला पाएगा और क्या स्नेहा की जिंदगी एक बड़े धोखे से बच पाएगी। तो बने रहे दोस्तों हमारे साथ। अगर आपको हमारी ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।